नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 17 नवंबर 2024 तदनुसार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि दिन रविवार है। राजस्थान राज्य की साप्ताहिक मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों पर हाल ही में हुई बर्फबारी और लंबे इंतजार के बाद बदले हवाओं के रुख के कारण राज्य में इस सीजन की पहली शीतलहर का दौर शुरू हो गया है। पिछले 4-5 दिनों से प्रदेश के बीकानेर संभाग तथा शेखावाटी क्षेत्र में छाए हुए कोहरे के प्रभाव से दिन और रात के तापमान सामान्य होने को है। बीते 24 घंटों में अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 15 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने के साथ ही मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। मौसम विभाग ने कहा है कि वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम हिमालय के क्षेत्रों से आगे बढ़ गया है। उत्तर भारत से मैदानी इलाकों की तरफ आ रही बर्फीली हवाओं के असर से अगले 24 घंटों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। इससे आगे 19 नवंबर से दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट हो सकती है, जिससे ठंड का असर बढ़ने के आसार हैं। इस संबंध में और जानकारी क्षेत्रीय मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर राधेश्याम जी शर्मा से। आने वाले दिनों में अगले 4-5 दिन मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा और उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। तो अगले 2-3 दिनों बाद शेखावाटी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होगा, यानी ठंड का एहसास बढ़ेगा। वहीं उत्तर पश्चिमी राजस्थान के नगर हनुमानगढ़ और पंजाब की तरफ लगने वाले जिलों में सुबह के समय घना कोहरा भी अगले 2-3 दिन दर्ज होने की प्रबल संभावना है। देखिए, शेष राजस्थान के ज्यादातर भागों में की उत्तरी हवाओं का प्रभाव अगले 4-5 दिन राज्य के ज्यादातर इलाकों में रहेगा और न्यूनतम तापमान में अधिकांश भागों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। अगले 24 घंटों के दौरान आज सुबह के समय श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में अति घना कोहरा छाया रहेगा। इसके अलावा जैसलमेर के उत्तरी भागों तथा फलौदी, नागौर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर और जयपुर के क्षेत्रों में भी घना कोहरा देखा जा सकता है। साथ ही बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, जालोर, पाली, अजमेर और आसपास के इलाकों में भी हल्की धुंध फैली हुई रह सकती है। शेष भागों में दृश्यता स्पष्ट रहने का अनुमान है। दिन के समय आकाश में कहीं कहीं हल्के बादल नजर आ सकते हैं, जबकि बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा और जयपुर संभाग के अधिकतर जिलों में आज आसमान साफ रहेगा। अगले एक सप्ताह के दौरान राज्य में कहीं पर भी बारिश होने की संभावना नहीं है। मौसम मुख्यतः शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। आगामी दिनों में फिलहाल पहला 20 और दूसरा 23 नवंबर के आसपास 2 नए पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के इलाकों पर दस्तक दे सकते हैं, लेकिन तीव्रता कमजोर होने के कारण राज्य पर इनका असर होने की संभावना नहीं है। ऐसे में किसान भाई आगामी एक सप्ताह के दौरान शुष्क मौसम को ध्यान में रखते हुए सरसों, चना, मेथी, जीरा, इसबगोल और अन्य रबी फसलों की बुआई का कार्य जारी रखें। साथ ही खरीफ फसलों की कटाई या थ्रेशिंग इत्यादि का कार्य यदि शेष रह गया है तो उसे भी आप खराब मौसम को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता किए बगैर आराम से निपटा सकते हैं। आज मंडियों में रविवार का अवकाश रहेगा। कल से आप मंडी भाव पर नजर बनाए रख सकते हैं, परंतु फिलहाल इन दिनों बाजार भाव में मंदी का दौर जारी है। ऐसे में किसान भाई अगले एक सप्ताह भर और संयम बनाए रखें। आगामी दिनों में शादियों का सीजन और सर्दी का असर तेज होने से दलहन, तिलहन और मसालों की मांग और बिकवाली बढ़ने की पूरी उम्मीद है। और दोस्तों, आप में से कई आदरणीय दर्शकों के सवाल भी आए हुए हैं, जिसमें पूछा गया है कि ग्वार और मूंगफली के भाव में कब तेजी आ सकती है। तो इस बारे में आगामी बुलेटिनों में ज्योतिषीय गणना के आधार पर जवाब देने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे रहेगा आपके कर कमलों द्वारा लिखे गए प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतजार। कल सुबह मौसम की नवीनतम अपडेट के साथ हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक आप अपना और अपनों की सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार दोस्तों, इस समय आप जुड़े हैं राजस्थान के भरोसेमंद मौसम चैनल कृषि जगत के साथ। इस चैनल के माध्यम से आप दैनिक मौसम वीडियो के साथ साथ कम्युनिटी पोस्ट द्वारा हर घंटे मौसम में होने वाले बदलावों को भी जान सकते हैं। साथ ही आने वाले महीनों के मौसम की ज्योतिषीय भविष्यवाणी जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। तो फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। अपना दिन शुभ और मंगलकारी रहे, इस शुभकामना के साथ लेते हैं विदाई। परंतु अगले अंक में आपसे जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।